प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आप सबको आज की सुबह का सलाम जो हमारे संग गॉड मिनिस्ट्रीज की इस प्रेयर एंड वर्ड सर्विस में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। धन्यवाद आपका कि आप हमारा एक हिस्सा बन के रहे हैं। आपकी मदद से, आपकी सहायता से, आपके सब्सक्रिप्शंस के द्वारा, आपके शेयर करने के द्वारा ये दुआएं कई लोगों तक पहुंचती हैं और लोग इन्हें सुनते हैं, इन वचनों से आशीषित होते हैं। और मैं विश्वास करता हूं that these prayers and these words are blessing you. If this ministry is blessing you, please leave a comment. अगर ये सेवकाई आपको आशीष दे रही है तो जरूर से एक कमेंट अगर आप छोड़ दें, उसमें लिख दें तो बड़ा अच्छा लगेगा, हमें इंकरेजमेंट मिलता है। आज का वचन जो आपके संग बांटने जा रहा हूं वो नीति वचन की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत से है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 एंड वर्स 19 या कुछ इस तरह से लिखा है, जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बरस बस बचाना पड़ेगा। आपको इंग्लिश में पढ़ के से बताता हूं। Proverbs 19 and verse 19. A person of great anger will suffer the penalty, but if you rescue him, you will only have to do it again. आपको मालूम है क्या लिखा है? कह रहा है जो बड़ा क्रोध करने वाला जन है उसे उसका नुकसान उठाने दे। कई बार जो बहुत क्रोध करने वाला जन होता है, मैं और आप उसके पक्ष पे खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठाने दीजिए। क्योंकि आपको मालूम है क्या होता है, वो पेनल्टी उसे इस बात की शिक्षा देती है कि उसके क्रोध से कितना नुकसान हुआ है। Sometimes we stand with wrong people. कोई गुस्सा कर रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, आप उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। आपको मालूम है आपने सपोर्ट में खड़े होकर क्या करा? आपने उसे इनकरेज करा, आपने उसे इनकरेज किया है, उसे उसकी गलती का एहसास नहीं होने दिया। बिकॉज जब उसे अपनी गलती के कारण उससे नुकसान उठाना होता तो वो समझता कि उसके क्रोध ने क्या किया है। पर क्योंकि आप उसके सपोर्ट में खड़े हो गए, आपने बचा लिया, तो बाइबल कह रही है आपको फिर बचाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा बाइबल ने? परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि आपने पहली बार उसको उकसाया है, आपने उसको सपोर्ट किया है, आपने उसकी मदद की है, दोबारा वो फिर करेगा क्योंकि उसने उससे कुछ सीखा नहीं। अगर एक बार वो उसका कुछ दाम चुकाता, कई बार आपने देखा होगा, मैं और आप जब कुछ गलती करते हैं और उसकी एक पेनल्टी मुझे और आपको पे करनी पड़ जाती है, कुछ दाम पे करना पड़ जाता है, सो व्हाट वी डू, we remember that and we know that because I did that thing that day I had to pay penalty. मुझे ये करना पड़ा था, तो मुझे ये दाम चुकाना पड़ा था, तो मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। पर जब मुझे आपको कोई दाम चुकाना नहीं पड़ता तो हमें लगता है ओ there is a way to rescue, अभी हमें एक तरीका है, मुझसे बच जाएंगे, और हम वो गलतियां बार बार करते हैं। ऐसे ही जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं तो वो गलती बार बार करता रहेगा। एक बार दाम चुकाने दे, गलत सपोर्ट में मत खड़े होइए, अन्यथा आप अपने लिए और उस व्यक्ति के लिए भी नुकसान का कारण बनेंगे। आइए प्रेयर करें, आइए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद कि आपका कलाम हमें हमारी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों और बातों के बारे में भी सिखाता है। Sometimes we do not realize हम कहाँ पे गलत खड़े हैं, कहाँ गलत सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रभु इससे हम दूसरे लोगों को जो गलत करते हैं बड़ा इनकरेज कर देते हैं। पर आज तेरे कलाम ने हमें सिखाया कि अगर हम क्रोध करने वाले का साथ देंगे तो बार बार देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रोध करना नहीं छोड़ेगा। प्रभु आज हमें तौफीक दे, हमें बुद्धिमान बना, हम किसी गलत चीज के साथ खड़े ना हो, किसी गलत बात के साथ खड़े ना हो, पर प्रभु हमारा जीवन ऐसा हो जो लोगों के लिए बरकत का हो, जो लोगों को बरकत के स्थान तक ले जाने का हो, हम सही बात पे बोल सके और सिखा सके। धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद इस महीने के लिए, इस जश्न के महीने के लिए, और इन सब लोगों के लिए प्रभु जो हमारे संग हमारे लोग ज्वाइन होते हैं, इन सब के लिए, उनके परिवारों के लिए आपका बड़ा धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे,
आज के दिन हमारे संग जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।